यहाँ के बाद में ये जो आप स्थान देख रहे हो, इस स्थान के बाद में ठाकुर जी ने यहाँ कोई भी ब्रज में लीलाएं नहीं की हैं। ये अंतिम स्थान है, ये अंतिम स्थान है यहाँ ब्रज में। ब्रज में इसके बाद में ठाकुर जी ने कहीं लीलाएं नहीं की हैं। ये जो देवकुंड है, देवकुंड, देहकुंड नहीं देवकुंड, ये पहले देवकुंड था। ये देवकुंड है। इसमें जो होता है, देवता जो थे, गंधर्व जो थे, स्नान करने के लिए आते थे। देहकुंड तो तब बना जब देह का दान किया, पहले देवकुंड था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित ब्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रज धाम में, और जहां पर मैं आज आया हूं ये है ऊंचा गांव। कहा जाता है कि यहां पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी का दान किया था, उनकी देह का दान किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो है यहाँ पे देह कुंड। तो तब से यहाँ पे देह कुंड कहलाता है। उसके बारे में क्या यहाँ का महत्व है, क्या यहाँ के दर्शन हैं, किस तरीके के यहाँ पे दर्शन है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में कराऊँगा। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको दर्शन कराता हूँ और देखते हैं किस रूप में यहाँ पे दर्शन होते हैं देहकुंड के। तो मैं आपको बता दूं, आप सामने देख सकते हो, ये है वो जो देहकुंड है। यहाँ पे अंदर जाने के लिए रास्ता, उसके जो मार्ग है यहाँ पे, उसके लिए एक द्वार बनाया हुआ है, आप देख सकते हो सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे पुजारी जी से बात कराऊंगा और उनसे जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ का जो देहकुंड है, इसके बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने माँ राधा रानी का दान किया था। तो और जानते हैं यहाँ पे जो मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ पे क्या महत्व है इस देहकुंड का और किस प्रकार यहाँ पे भगवान की क्या क्या लीला रही है। तो बात करते हैं उनसे। राधे राधे। आपका शुभ नाम अगर जानना चाहेंगे हम? ब्रजानंद जी महाराज। ब्रजानंद जी, तो यहाँ की जो भी कथाएं हैं उसके बारे में आप हमें बताएंगे तो काफ़ी आनंद आएगा। देखिए, यहाँ की कथा इस प्रकार से है कि जो माधवाचार्य जी हैं, उनके भाव इस प्रकार से हैं कि ठाकुर जी राधा रानी को लेकर के सभी ब्रजवासियों के साथ में ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे थे। तो ये अष्ट सखियों में जो प्रधान सखी है वो ललिता सखी है। ये उनका जन्म स्थान है ऊंचा गांव। ये सामने जो आप पर्वत देख रहे हो, इस पर्वत का नाम है अटोर पर्वत। यहाँ की जितनी भी भूमि है वो सभी इस पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के सहयोग से, ये सभी जो 8 कोस के अंतर्गत जो भूमि आती है, 8 कोस यानी कि आपकी 25 किलोमीटर की जो भूमि है वो सब ललिता सखी की है। ये शास्त्र कहता है 7 कोस की सारी धरती मेरे नाम की, मैं बेटी बिशोक भान की ऊंचे गांव की। ये जो ऊंचा गांव है, ये जो ललिता सखी के पिता का नाम है बिशोक भान और राधा रानी के पिता का नाम है बिशुभान। ये भूमि जितनी भी है वो सब ललिता सखी की है। ये सारी जितनी भी भूमि है ललिता सखी की है। अच्छा। यहाँ किसी भी मकान वाले या किसी भी घर वाले का कोई भी आपको कागज नहीं मिलेंगे। जो आपके कागज हैं वो सब टोटल ललिता सखी के नाम से है। ये पूरा गांव का नाम ललिता सखी के नाम से जाना जाता है। पूरा ललिता सखी के नाम से? पूरा गांव मतलब जिसके भी यहाँ पे घर है, उनके घर के जो पेपर है वो भी नहीं, किसी के घर के पेपर नहीं मिलेंगे। यहाँ की किसी भी भूमि पर आप मकान नहीं बना सकते हो अपने नाम से। अपनी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। ये पूरी प्रॉपर्टी 8 कोस के अंतर्गत जितनी भी है, इस गांव से नहीं कह रहा हूँ मैं, 8 कोस के अंतर्गत। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। 3 किलोमीटर। 8 कोस के अंदर जितनी भी भूमि है उसका किसी का पेपर नहीं बना सकते हो। वो ललिता सखी की भूमि है। ललिता सखी की भूमि है वो। तो ठाकुर जी यहाँ यात्रा कर रहे थे, तो कुछ क्षण विश्राम करने के लिए वो यहाँ ठहर गए। नारद जी ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, यहाँ का ब्राह्मण हूँ, आप लोग यात्रा कर रहे हो, मुझे दक्षिणा दो, तब आपकी यात्रा सफल होगी। ठाकुर जी हंस जाते हैं। वो कहते हैं, भैया मैं तो समस्त संसार की यात्रा सफल करता हूँ, आप मेरी यात्रा सफल करोगे, लेकिन आप ब्राह्मण हो, मैं आपका मान रखूँगा, आपको दूंगा, बोलो क्या चाहिए। ब्राह्मण कहता है, मैं रोज का भिखारी नहीं हूँ, आज मांग रहा हूँ, देना होगा कि हाँ दूंगा। तो जो वो ब्राह्मण जी थे वो नारद जी थे? नारद जी थे कि आप ब्राह्मण हो, मैं आपका मान रखूँगा, आपको दूंगा, बोलो क्या चाहिए। कि आपके पास में जो सबसे प्रिय वस्तु हो
वो मुझे दान में दे दो। ठाकुर जी के पास तो सबसे प्रिय राधा रानी है, दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ठाकुर जी राधा रानी को ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। दान हुई वस्तु ब्राह्मण की हुई। राधा रानी के बिना ठाकुर जी रह नहीं सकते, तो ठाकुर जी ब्राह्मण से याचना करते हैं, यानी कि नारद जी से याचना करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जाने अनजाने में मैंने राधा रानी का अपमान किया है, उनको एक वस्तु समझ करके दान में दे दिया है, कृपया आप मुझे क्षमा करें। वो उनकी एक लीला थी, वो बताना चाहते हैं कि नारी का सम्मान क्या है, नारी को कभी वस्तु नहीं समझना चाहिए। ठाकुर जी जो बताना चाहते हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि नारी को, स्त्री को कभी भी वस्तु नहीं समझना चाहिए। मैंने स्वामी जी को, राधा रानी को एक वस्तु समझ करके आपको जो दान में दिया है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप राधा रानी को मुझे पुनः वापस कर दीजिए। पुनः वापस। चैतन्य महाप्रभु जी के भाव इस प्रकार से हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कभी इस समय यहाँ इस स्थान पे आए हुए थे, तो वो यहाँ चिंतन करने बैठ गए इसी स्थान पर। तो उनको इस प्रकार से भाव उनके हृदय में उत्पन्न हुए कि ठाकुर जी इस कुंड में नौका चला रहे हैं, जो नाव होती है, नौका कहते हैं नाव को। हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु जी आंखें बंद करके यहाँ समाधि में बैठे हुए, उनके अंदर भाव आ रहे हैं कि ठाकुर जी इस कुंड के अंदर नौका चला रहे हैं। राधा रानी अष्ट सखियों को लेकर के आती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि आप हमको उस पार निकाल दो। ये नहीं कहा आप हमको इस पार निकाल दो, उस पार निकाल दो। इस पार की बजाय उन्होंने कहा आप हमको उस पार निकाल दो, यानी लौकिक से अलौकिक में उन्होंने प्रवेश कर लिया। लौकिक में होता है कि इस पार निकाल दो, अलौकिक होता है उस पार निकाल दो। लौकिक और अलौकिक तीन तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो सतोगुणी पुरुष होते हैं ना, ज्ञानी पुरुष होते हैं, बुद्धिजीवी जो होते हैं, वो कभी लौकिक बात नहीं करते। लौकिक में भी अलौकिक छुपी हुई होती है। उन्होंने बोला कि आप हमको उस पार निकाल दो, उस पार निकाल दो। ठाकुर जी में यहाँ पे शब्दों में काफी फर्क है, बहुत फर्क आता है, बहुत उस पार निकाल दो। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है बैठ जाइए। तो राधा रानी अष्ट सखियों के साथ में उस नौका के अंदर बैठ जाती है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी यहाँ पे कि ये जो कुंड है अभी तो फिलहाल अभी इसका जो एरिया है वो छोटा है, तो उस टाइम पीरियड पे काफ़ी बड़ा कुंड होगा ये? बहुत बड़ा कुंड था, बहुत बड़ा। ये 3 किलोमीटर के अंतर्गत जो कुंड था, 3 किलोमीटर के अंतर्गत। तभी उन्होंने मतलब राधा रानी ने यानी एक कोस होता है 3 किलोमीटर का, एक कोस का ये कुंड था, एक कोस का कुंड था जी। तो तभी उन्होंने कहा राधा रानी ने कि हमें उस पार निकाल दो, यानी कि ये बड़ा उस टाइम पे काफ़ी था, उस टाइम पर कुंड। ये कुंड तो काफी बड़ा था, लेकिन उनका कहने का मतलब इस कुंड से नहीं था। वो कहते हैं संसार सागर नाम का जो कुंड है, वो जानती हैं कि जो ठाकुर जी हैं, कन्हैया जी हैं, वो लौकिक नहीं अलौकिक हैं, वो साक्षात परब्रह्म हैं। उन्होंने कहा कि हमको इस कुंड से नहीं, इस संसार सागर से, ये भी एक सागर, ये भी कुंड ही है, इस दलदल से हमको उस पार निकाल दो, उस पार निकाल दो। तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है बैठ जाइए। जैसे ही अष्ट सखियां राधा रानी के सहित नौका में बैठती हैं और नौका चलाने लगती हैं, नौका मध्य में पहुंच जाती है, यानी कि कुंड का जो मध्य होता है, मध्य भाग जो होता है, बीच में नौका जब बीच में पहुंच जाती है, उस समय तो मध्य जन कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अभी इस समय मध्य यहाँ है, यहाँ पर है। जैसे कि हम ये बाउंड्री को एक मध्य जी मध्य माना जाता है। यहाँ जब नौका पहुँचती है तो ठाकुर जी नौका को रोक करके अष्ट सखियों से कहते हैं कि स्वामी जी आप मुझे किराया दो, मैं आपको और आपकी 8 सखियों को लेकर के घुमा रहा हूँ, उस पार करा रहा हूँ, आप मुझे किराया दो। राधा रानी कहती है ना तो उस पार किया ना इस पार किया, मध्य में किराया, कि बाद में भरोसा नहीं है कि आप दो ना दो, भाग जाओ, मैं अकेला, आप 8-9, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, पहले आप मुझे किराया दो, नहीं तो उतरो मेरी नौका से। राधा रानी जानती है मायापति है। लौकिक वस्तु जब हम अलौकिक वार्तालाप करते हैं तो उसमें लौकिक नहीं आना चाहिए। लौकिक में यदि अलौकिक आ जाता है तो भगवान की असीम अनुकंपा होती है हमारे ऊपर। मैं एक चीज़ ये पे ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी जो देखने वाले व्यूअर हैं उनको इसका अंतर नहीं पता होगा लौकिक और अलौकिक में, तो इसका भी आप बता देंगे? लौकिक जो होता है, जो हमारी सामान्य चर्चाएँ होती हैं, सामान्य चर्चाएँ यानी कि हम और आप जो वार्तालाप करते हैं समाज की दृष्टि से, कुछ अशब्द भी बोले जाते हैं, कुछ अनर्गल बातें भी की जाती हैं, और घूमना फिरना इधर उधर मौज मस्ती का जो भी आपके प्रपंच होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जो होती है, वो
ये सब लौकिक में आता है। अलौकिक में सिर्फ हरि का चिंतन किया जाता है, ठाकुर परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। उसमें आप लौकिक प्रकार के कहीं भी ऐसी कोई बात, ऐसा कोई शब्द नहीं बोल सकते हैं जिससे कि धर्म की हानि हो। धर्म की हानि है, वो अलौकिक में आता है। वो अलौकिक में आता है। जिस समय आप ठाकुर जी का गुणगान करते हो, ठाकुर जी की शरणागति लेते हो, वो अलौकिकता है। वो जानता है कि ये संसार मिथ्या है, इस संसार की सभी जो घटनाएं हैं वो मिथ्या हैं, असत्य हैं। सत्य है तो सिर्फ परमात्मा है, और जब परमात्मा के साथ में आपका संबंध बनता है तो वो अलौकिकता होती है, ना कि लौकिकता होती है। वो अलौकिकता होती जी। अलौकिक का ज्ञान यदि किसी को हो सकता है तो वो 2 ही स्थानों पे हो सकता है, तीसरा कोई स्थान नहीं है। या तो होगा ठाकुर जी के सम्मुख जाने पर, किसी मंदिर में आप जाते हो, आपके मन में जो आपके भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार आपके उत्पन्न होते हैं, वो अलौकिक होते हैं। और यदि आप किसी दूसरी जगह जाते हो, फिल्म देखने जाते हो, तो वहाँ आपके नेगेटिव जो भाव होते हैं वो लौकिक होते हैं। वो लौकिक होते कि काश हम भी ऐसा करते। दूसरी जगह होगा अलौकिक का ज्ञान, जो होगा ज्ञान का जो प्रकाश होगा आपके हृदय में, वो होगा शमशान में। शमशान में, बिल्कुल। शमशान में यदि आप जाते हो, मोक्ष धाम जो होता है, सबसे सुंदर जगह होती है, वहाँ आपको ज्ञान की अनुभूति होगी, वहाँ आपको अलौकिकता की पहचान होगी। नहीं तो संसार लौकिक है और लौकिक में ही रहता है। एक सामान्य मनुष्य को लौकिक और अलौकिक का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बताया। तो जिस प्रकार ठाकुर जी ने जब राधा रानी और सभी अष्ट सखियों से दान मांगा, जब वो नौका में बीच में पहुंच गए थे, तो उसके बाद का क्या, कैसे क्या तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ठाकुर जी राधा रानी से किराया मांगते हैं कि स्वामी जी आप मुझे किराया दो, तो अष्ट सखियों में सिर्फ एक राधा रानी ऐसी हैं, वो जानती हैं कि जो नौका चला रहा है वो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। वो साधारण पुरुष नहीं है, ये नौका चलाने वाला साधारण नहीं, केवट नहीं है, ये केवट नहीं है। हाँ जी, ये तो स्वयं जगत का जगतपति है, द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश, हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा प्रभु यदि आप मांगना ही चाहते हो और हमको देना ही है। वो जानते हैं कि आज हमारी लीला का समापन है। यहाँ के बाद में ये जो आप स्थान देख रहे हो, इस स्थान के बाद में ठाकुर जी ने यहाँ कोई भी ब्रज में लीलाएं नहीं की हैं। ये अंतिम स्थान है, ये अंतिम स्थान है यहाँ ब्रज में। इसके बाद में ठाकुर जी ने कहीं लीलाएं नहीं की हैं। इसके जितनी भी लीलाएं की हैं यहाँ से पहले की हैं, यहाँ लीला करने के बाद में ठाकुर जी ने कहीं लीलाएं नहीं की हैं। वो सीधे द्वारका चले गए हैं। वो सीधा द्वारका चले गए यहाँ से, मथुरा से द्वारका। मथुरा से द्वारका। क्यों? कि जो अष्ट सखियों के साथ में ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं, अष्ट सखियों ने जो अपनी देह का त्याग किया है वो इसी कुंड के अंतर्गत कर दिया है, जो मैं आपको अभी इस कथा में बताने जा रहा हूँ। अच्छा, उसका भी जरूर वहाँ पर हमें बताइए जी। काफी। तो ठाकुर जी जब राधा रानी से किराया मांगते हैं, स्वामी जी आप मुझे किराया दो, तो राधा रानी एवं अष्ट सखी अपना तन मन एवं धन, ये मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ अंतर है इसमें। तन मन धन सभी लोग जानते हैं। जो हमारे आभूषण हमने पहने हुए हैं, ये भी हमारे वस्त्र भी, तन यानी हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, और मन जिसको आत्मा कहते हैं, तीनों ही आपके लिए समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं। तो तीनों ही ठाकुर जी को उन्होंने समर्पण कर दिया जी। कि जिस समय, उस समय का बहुत बड़ा वो होता है, शास्त्रों के अनुसार जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसमें समय की बहुत बड़ी विडंबना है। जिस समय हमारे शरीर के ऊपर जो भी वस्तु, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, लोहा हो, अथवा लौकिक हो या अलौकिक हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, वो सभी अष्ट सखियों ने ठाकुर जी के लिए प्रदान कर दिया कि तन मन धन सर्वस्व आपका है। हमने अपने आप को आपके लिए दे दिया है, अब तो आप हमको उस पार निकाल दीजिए। तब भी मध्य में जाने के बाद भी किसी सखी ने या राधा रानी ने ये नहीं कहा कि अब तो आप हमको उस पार निकाल दीजिए, इस पार नहीं, उस पार निकाल दीजिए। उनकी अनन्य भक्ति देख करके, अनन्य समर्पण देख करके, जो व्यक्ति अपना तन मन धन सर्वस्व हमारे अधीन कर देता है, कुछ शेष नहीं बचाया उसने अपने पास, उनकी ऐसी निष्ठा देख करके, ऐसी भक्ति देख करके ठाकुर जी उनको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अथवा जो स्वर्ण धातु है, ठाकुर जी के साथ में नहीं जा सकता, वो लौकिक है, संसार का है, संसार बनाने वाला है, हमने और आपने बनाया है, इसलिए वो हम और आपको ही प्रदान कर देते हैं। यानी कि जो इस कुंड के जो मुखिया जी हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए व्यवस्था के लिए, उनके पालन के लिए वो स्वर्ण जो अष्ट सखियों के जो आभूषण हैं, वो ब्राह्मण के लिए दान में दे देते हैं। वो दान में दे देते हैं ब्राह्मण के लिए। आभूषण उतारने के बाद में जो देह बचता है अष्ट सखियों का, जो शरीर बचता है, शरीर इसी कुंड में मतलब जी समर्पण कर दिया जाता है। जी। अब बचती है आत्मा। आत्मा को देखो साधारण पुरुष नहीं देख सकता, वही लौकिक और अलौकिक की बात है। जो हम देख सकते हैं वो लौकिक है, और जो हम नहीं देख सकते सिर्फ उसको
सुन सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उसका महसूस उसको कर सकते हैं। जिस तरह हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी जो हमको हवा लगती है, ठंडक आती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से आत्मा को हम देख नहीं सकते। देह रूपी जो सखियां हैं वो कुंड के अंदर समा जाती हैं, अपनी देह का त्याग कर देती हैं, लेकिन जो आत्मा है वो ठाकुर जी के अंदर विलीन हो जाती है, उनको गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। ये हमारे शरीर, स्वर्ण का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शरीर, जो शरीर होता है इसका नाम होता है देह। जो हमारी बॉडी है इसका नाम है देह। राधा रानी ने और अष्ट सखियों ने देह का दान किया, इसलिए देह कुंड। ये सामने देह बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ पे देव बिहारी जी का भी मंदिर है। और तीसरी जो कथा आती है वो किस प्रकार है? ठाकुर जी राधा रानी को लेकर के ललता सखी से मिलने के लिए आते हैं, या ये कहिए कि ठाकुर जी ललता सखी को लेने के लिए आते हैं महाराज के लिए, उनको रास करना है। जो महाराज होता है, उसी समय ललिता सखी के पास एक ब्राह्मण आ जाता है। वो कहता है कि हे देवी, मेरी एक पुत्री है, विवाह के योग्य है, लेकिन मैं उसकी विवाह नहीं कर पा रहा हूँ, शादी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है। आप राजा की लड़की हो, जो विशोकवान है वो यहाँ के राजा हैं, आप उनकी लड़की हो। आप अपने पिता से यदि थोड़ा सा हमारे बारे में निवेदन करती हैं और हमको थोड़ी सी धन की प्राप्ति हो जाती है, तो हम अपनी बिटिया की विवाह कर सकते हैं। ललिता सखी सब जानती हैं, वो ये भी जानती हैं ठाकुर जी परमात्मा है। उन्होंने कहा मैं किस पुरुष से, पिता है मानते हैं, लेकिन जगत पिता का भी पिता, जगत पिता आज मेरे से यहाँ मिलने आने वाले हैं। आप ऐसा करना, उस समय देह, ये पहले कुंड था, ये जो देव कुंड है, देव कुंड, देह कुंड नहीं, देव कुंड। ये पहले देव कुंड था, ये देव कुंड है। इसमें जो होता है, देवता जो थे, गंधर्व जो थे, स्नान करने के लिए आते थे। देह कुंड तो तब बना जब देह का दान किया, पहले देव कुंड था, देव कुंड था, देव कुंड। तो देव कुंड पर आप आना, वहाँ जगत पिता आने वाले हैं। तो राधा रानी को लेकर के ठाकुर जी जैसी ललिता सखी से मिलने के लिए आते हैं, ललिता सखी इसी देव कुंड के तट पर बैठी हुई हैं, और वहीं पर जो ब्राह्मण है, यानी कि नारद जी हैं, नारद जी ही ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं, उनको लीला करनी है। तो जब नारद जी आते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोला देवी आपने बोला था कि आज जगत पिता आने वाले हैं, कृपया करके आप हमें बताइए कि वो जगत पिता कौन है, क्योंकि हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है, हमको धन की अभिलाषा है, आप हमको धन दिलाइए। तो ललिता सखी ठाकुर जी से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, ये जो ब्राह्मण है बहुत ही गरीब है, इसके एक पुत्री है, शादी के योग्य है, लेकिन इसके पास धन नहीं है शादी करने के लिए, कृपया आप इसको धन दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं कि देवी मेरे पास जो मेरा धन है, पर्सनल धन जो है, वही लौकिक, और एक तो होती है पर्सनल, एक होती है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में सबका है, लेकिन पर्सनल जो लाइफ होती है वो पर्सनल होती है। बोला जो मेरा पर्सनल धन है वो स्वामिनी जी है, यानी राधा रानी है। अच्छा, राधा रानी को ही ठाकुर जी को बताना था, वो दूसरी वस्तु को भी प्रिय नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक बार ठाकुर जी इसी स्थान पे राधा रानी के साथ में बैठे हुए थे, तो उनके मुखारबिंद से इस तरह से कुछ भाव निकले कि देखिए राधे, चंद्रमा कितना सुंदर है, यानी कि राधा के साथ में बैठ कर के चंद्रमा की थोड़ी तारीफ कर दी, थोड़ी सी बड़ाई कर दी, उपमा कर दी, तो राधा रानी रुष्ट हो गई। बोला कि यदि मैंने किसी दूसरे को प्रिय बताया तो राधा रानी रुष्ट हो जाएंगे, और वो ये भी जानते थे कि यदि राधा को प्रिय बताया तो राधा रानी मेरे से चली जाएंगे। तो उन्होंने बोला मेरे जो सबसे प्रिय वस्तु है वो राधा रानी है। राधा रानी को उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण बोला मैं तो पहले से एक बेटी को लेकर परेशान हो रहा था, दूसरी बेटी आप दे रहे हो, अच्छा, कहाँ से इसका भरण पोषण करूंगा, कहाँ से इसको पालन पोषण करूंगा मैं, मेरे से एक बेटी की शादी नहीं राधा हो रानी का ही दान कर दिया। राधा रानी का ही ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण कहता है मेरे पास तो पहले से ही बेटी है, उसका विवाह मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी शादी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप दूसरी बेटी मुझे दे रहे हो, कहाँ से इनका भरण पोषण करूंगा, कहाँ से इनका लालन पालन करूंगा, शादी ब्याह करूंगा। और फिर मैं कहाँ झोंपड़ी में रहने वाला, कहाँ ये राजमहलों में रहने वाली, ये माखन मिश्री खाने वाली, मैं फूल पत्ती इत्यादि खाने वाला, मेरे से इनकी सेवा नहीं होगी। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर क्या चाहते हो कि सर्वप्रथम राधा रानी कोई वस्तु नहीं है, उन्होंने मांगा था आपके पास सबसे प्रिय वस्तु जो हो वो मुझे दे दो। राधा रानी को नहीं मांगा, आपने राधा रानी को वस्तु समझा। ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं कि स्त्री की गरिमा क्या है, स्त्री का दान आपने नहीं, ठाकुर जी भी जानते हैं। ये बहुत ही समझने की और सोचने वाली बात है। एक
स्त्री को, एक नारी को यदि आप वस्तु समझोगे तो उसका कितना बड़ा दंड आपको भोगना पड़ता है। जो स्वयं जगत पिता हैं, जगत के पति हैं, जो स्वयं नारायण हैं, उनको इसका दंड भोगना पड़ा, तो हम और आप तो एक ब्रजभाषा में कहते हैं ना, है ही किस खेत की मूली। तो जब ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि मैं नारायण होकर के राधा रानी का दान करने पर मुझे इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा, तो आप तो साधारण मनुष्य हो, नारी का सदैव सम्मान करो। बोला मेरे से अपराध हुआ है, राधा रानी को जो मैंने दान किया है, हे ब्राह्मण देवता मेरे से अपमान हुआ है, अपराध हुआ है, आप कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि आपको धन की प्राप्ति भी हो और मुझे मेरी राधा रानी वापस पुनः प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण कहता है कि मुझे अपनी पुत्री की शादी करनी है, आप ऐसा करो राधा रानी के बराबर स्वर्णदान आप मुझे दे दो और अपनी राधा रानी को ले जाओ। ठाकुर जी तत्काल तैयार हो जाते हैं। यहीं पर इस कुंड के तट पर ही एक तराजू बनाया जाता है, एक पलड़े में राधा रानी को बिठाया जाता है, दूसरे पलड़े में स्वर्ण को रखा जाता है। स्वर्ण को रखा जाता है, जो स्वर्ण धातु होता है, आभूषण जो होते हैं। अच्छा, राधा रानी जो हैं वो स्वयं लक्ष्मी हैं। हाँ जी। राधा रानी की तुलना कभी भी स्वर्ण से नहीं हो सकती है। राधा रानी का वजन बहुत ज़्यादा हो गया, स्वर्ण कम पड़ गया ठाकुर जी के पास एवं अष्ट सखियों के पास जितना भी स्वर्ण था वो सब कम पड़ गया। वो सब कम पड़ गया, क्योंकि एक तो नारी का अपमान और दूसरा राधा रानी यानी स्वयं लक्ष्मी को ही स्वर्ण से तोलने की एक चेष्टा। तो जो ललिता सखी हैं वो तुलसी का आह्वान करती हैं, क्योंकि लोहे को हमेशा लोहा काटता है, लकड़ी नहीं काट सकती है। आप पढ़े लिखे विवेकशील हो, आप जानते हो यदि हमको लोहा काटना है तो लोहे की ही आवश्यकता पड़ती है, आरी की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी से हम नहीं काट सकते। बिल्कुल बिल्कुल। राधा रानी लक्ष्मी हैं, हाँ जी, नारायण की पत्नी है। तुलसी जो है वो वृंदा है, पतिव्रता स्त्री है। तुलसी का आह्वान करते हैं यानी वृंदा का आह्वान करते हैं। जब तुलसी पत्र स्वर्ण के ऊपर रखा जाता है तब राधा रानी का वजन बराबर होता है, तब बराबर हो जाता है जी। अच्छा, उससे पहले जितना भी स्वर्ण की जो भी मुद्राएं रखी उस पर राधा रानी का बिल्कुल बराबर नहीं होगा जी। तो तुलसी के जो पत्ते का मतलब, ऐसे तो तुलसी का महत्व काफ़ी है, वो हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो मतलब एक पत्ता रखने से वो बिल्कुल उनका वजन बराबर हाँ, क्योंकि राधा रानी जो है वो पतिव्रता स्त्री हैं। हाँ जी, वो स्वयं लक्ष्मी है, राधा स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। फिर पुनः जो आप वृंदा की बात करते हो यानी तुलसी की बात करते हो, वो वृंदा है। उसकी कथा एक अलग है, सालग्राम जी के साथ में उनका विवाह होता है, वो एक कथा है, लेकिन वो पतिव्रता स्त्री हैं। मैंने आपको बताया लोहे को लोहा काट सकता है, राधा रानी की यदि कोई तुलना कर सकता है वो पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री के अंदर वो ताकत होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है उसको, वो सामान्य नारियों से भी अधिक बलवान होती है। वो पतिव्रता स्त्रियों की कथा बहुत एक नहीं, बहुत ही प्रचलित कथा है। सत्यवान सावित्री, सावित्री जो है सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले जाती हैं, वो भी एक पतिव्रता थी। देवी अनसुईया जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना पुत्र बना करके गोदी में खिलाती हैं, वो भी एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री चाहे, और फिर दूसरा मैं आपका 2 मिनट का समय ले रहा हूँ इस कथा से अलग। यहाँ की कथा जो है वो मैंने तीनों भाव आपको बता दिए हैं कि इस संसार में आल वस्तु प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। आल वस्तु प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं। यदि हमारा लक्ष्य परपक्ष है, हमारी निष्ठा अच्छी है, तो हम ब्रह्मांड को भी अपने चरणों में झुका सकते हैं, इतनी सामर्थ्य आपके अंदर है। लेकिन उनमें से 3 रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है, चौथा कोई रास्ता नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं सीधा सा कहूँ कि प्रभु जी मुझे आपका ये कैमरा चाहिए, मुझे पसंद आ रहा है, तो आपकी इतनी ताकत है कि आप यहाँ से उठ करके इस कैमरे को लेके चले जाओ? नहीं जा सकते हो। अब मैं आपसे लूँ कैसे? तो मैंने बताए हैं 3 रास्ते। विद्या धन करोम विद्या, विद्या विद्वान सीचंत विद्या, विद्या सेवा करोम विद्या। विद्या धन करोम विद्या प्रथम रास्ता है, विद्या धन करोम विद्या। मुझे कैमरा चाहिए महाराज जी, कितने का है? 10,000 रुपये का। मैं आपको 20,000 देता हूँ, तो आप क्या कहोगे? महात्मा जी हैं, ब्रज में रहते हैं, फ्री में तो ले नहीं रहे, डबल पैसे दे रहे हैं। ऐसे जाके मैं दिल्ली से या मुंबई से, जहाँ भी आप रहते हो, कोलकाता से 2 ले लूँगा, इतनी कीमत में तो दे देता हूँ, क्योंकि आपको उसके मैं पैसे तुरंत दे रहा हूँ, वो भी डबल दे रहा हूँ। आपको दुख होगा देने में? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको डबल पैसे मिल रहे हैं। अब मेन क्या है कि मेरे पास पैसे तो होने तो चाहिए 20,000 रुपये, तभी तो मैं खरीद सकता हूँ। अब पैसे नहीं है तो पहला रास्ता बंद हो गया। अब बचते हैं 2 रास्ते।
दूसरा रास्ता है विद्या विद्वान सीचंत विद्या। फिर इतनी योग्यता अंदर होनी चाहिए कि सामने वालों से बात ही बात में हम उससे उसकी वस्तु को प्राप्त कर लें। उसकी सामर्थ्य नहीं है रोकने की, लेकिन इतना हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हम आपसे 2 मिनट बात भी कर सकें। हमारी औकात तो नहीं है आपके सामने खड़े होने की भी, बात करना तो बहुत बड़ी दूर है। और फिर आपसे मिलना कोई इतना आसान नहीं है। आपसे मिलने से पहले आपके सेक्रेटरी, आपके पीए, आपके नौकर से मिलना पड़ेगा, है? डायरेक्ट तो आपसे नहीं मिल सकते, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। और फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे इतनी देर बात कर पाओ, 2 मिनट बात कर पाओ कि हम आपसे उस वस्तु की मांग कर सकें। बहुत कम चांस ऐसे प्राप्त होते हैं। एक से एक बड़ा ज्ञानी पड़ा है, पूर्ण ज्ञान ब्रह्मा को भी नहीं है, हम और आप तो कुछ भी नहीं। तो ये भी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है कि हम किसी से ज्ञान के माध्यम से किसी वस्तु को प्राप्त कर सकें। फिर ठाकुर जी लास्ट रास्ता बताते हैं, विद्या सेवा करो विद्या। फिर सेवा करो, भक्ति करो। सेवा कैसी? दासानुदास। अलौकिक का, लौकिक का शब्द है नौकर का भी नौकर बन के, कि मैं नौकर का भी नौकर हूँ। इतना भाव जब मन में आ जाता है तो मालिक को बेटे से प्यारा नौकर होता है। चाहे वो लाख की चीज़ है या करोड़ की, तत्काल उसको दे देगा। एम आई राइट? यदि मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपके पैर दबाता हूँ, और आज से 20 साल बाद यदि मैं आपसे कुछ चीज़ की डिमांड करता हूँ, तो आपको यही होगा, इस बच्चे ने मेरे इतने दिन सेवा की है, इतने दिन मेरे चरण दबाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? या जो मैंने जन्म दिया उस बेटे ने मेरे को ठोकर दे के भगा दिया। बिल्कुल, वो सब चीज़ तो मेरा बेटा तो ये हुआ, सब चीज़ उस पर नछावरी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़। हाँ, तो ये 3 रास्ते हैं यदि किसी चीज़ को प्राप्त किया जा सके। अब ठाकुर जी को मान लो, आपके पास इतना धन है कि आप राधा रानी को या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। दूसरा, इतना आपके अंदर ज्ञान है कि आप ठाकुर जी से वार्तालाप कर सको? बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं। यदि हमारे सामने कोई टीचर आ जाता है जिससे हमने अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, हम स्कूल उनके टाइम सामने में, नहीं कर पाते। उनके सामने चाहे हम कितने भी बड़े प्रोफेसर हो जाएं, उनसे बड़े टीचर हो जाएं, प्रिंसिपल हो जाएं, लेकिन जब वो हमारे सामने आते हैं, चाहे हमको पहली क्लास में उन्होंने पढ़ाया हो, हमारी बोलती बंद हो जाती है। बिल्कुल। पहचानने के बाद हमारे अंदर ज्ञान भी नहीं है। ठाकुर जी को यदि प्राप्त करना है, मैं आपसे भी, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि एक ही रास्ता बचता है, एज ए सलेंडर। दासानुदास, सेवा करो, भक्ति करो, प्रेम के बल पर ही ठाकुर जी को आप प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लाखों रुपए खर्च करो, यात्रा करो, देव दर्शन करो, मंदिरों में जाओ, ये आपको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। दान करो, पुण्य करो, यज्ञ कथा इत्यादि जो आप करते हो, उससे आपको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। ये आप घूमते हो, फिरते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, यात्राएं करते हो, ये आपका घूमना नहीं, प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तब तक आपको आपकी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। ये चीज़ तो जो भक्त हैं वो सब जानते भी हैं कि भगवान की भी, भगवान चाहे वो किसी भी भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति जब आप मन से करते हो, तन से करते हो, तब आपको भगवान की प्राप्ति होती है, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और जो दर्शन वगैरह जितने भी दर्शन करने जा रहे हैं, वो लोगों के आजकल के भाव ऐसे हो गए हैं कि ज़िंदगी बीत जाती है तो उनकी कामों में बिजी रहते हैं, किसी भी अपने जीवन शैली में, पर जब वो अंत समय की तरफ बढ़ते हैं, तब वो थोड़ा धर्म के लिए आगे आते हैं, वो यात्राएं करते हैं। तो अच्छा ये है कि आप लोग मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा ये है कि आप भगवान का भजन भी करें और मन से करें। जब भी आपको दिन में किसी भी घड़ी आपको टाइम मिलता है, आप भजन करें, मन से करें, उनको याद किया करें, और काफ़ी आनंद आता है भजन जब आप करते हो, उनका नाम जपते हो। तो यहाँ के जो पुजारी जी थे, उनके बेटे जी हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ का महत्व बताया है। और कुछ अब अंदर के दर्शन और यहाँ पे और भी जो दर्शन हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और आगे दर्शन कराता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे रास बिहारी जी के दर्शन है, मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ये है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये है रास बिहारी जी।
राधे राधे। राधे राधे। राधे। तो ये जो रास बिहारी जी है ये इनका क्या मैं ऊंचा गांव है, इसका नाम अटोट पर्वत है, ललिता जी का जन्म स्थान है। ललिता जी का जन्मस्थान। जन्म स्थान। ठाकुर जी राधा रानी के साथ यहाँ आए ललिता जी से मिलने। नारद जी ब्राह्मण रूप में आए। बोला प्रभु मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, मुझे दक्षिणा दो जिससे आपकी यात्रा सफल हो। ठाकुर जी हंस गए कि नारद मैं संसार की यात्रा सफल करूं तो मेरी यात्रा सफल करो, मांगो क्या मांगते हो, मैं ब्राह्मण का मान रखूंगा। ब्राह्मण बोले मैं रोज़ का भिखारी नहीं हूँ, आज जो मैं मांग रहा हूँ वो आपको देना होगा। बोला दूंगा, वचन बाध्य कराए। जो संसार में सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दान दो आपके पास। बोल भैया मेरे पास तो राधा रानी सबसे प्रिय। ठाकुर जी ने राधा रानी को दान किया, देह का दान किया। इसका नाम है देह कुंड। ये है देह ब्यारी बगल में। उसके बाद ठाकुर जी बोले नारद ये क्या किया तुमने, मेरे साथ छल किया। प्रभु मैंने नहीं चला, आपको जो लीला करनी है आप लीला कर चुके। इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके राधा रानी को वापस ले। फिर राधा रानी के लिए ब्राह्मणों से विनती करी, ब्राह्मण देवता संसार कल्याण हेतु राधा रानी को वापस करो, इनके बदले जो तुम मांगोगे वो तुमको दूंगा। ब्राह्मण बोले प्रभु जाने अनजाने में शरीर से कोई अपराध हुआ है, जो भूल हुई है, स्वर्ण धातु ऐसी मुद्रा है उससे जीव ओरण होता है, पाप दोष से निवृत्त। तो राधा रानी के बराबर स्वर्ण दान करके राधा रानी को वापस लियो। वापस लेके खुशी में ठाकुर जी ने अष्टसखी के साथ रास कियो। रास करके ये है रास बिहारी। ये है रास बिहारी। ये पुष्टिमार बल्लभाचार्य के भाव है। माधवाचार्य के भाव इस तरह से हैं कि यहाँ ठाकुर जी नव का विहार कर रहे हैं अष्टसखियों के साथ। मध्य में नाव पहुंची, राधा रानी से किराया मांगो, स्वामी जी मुझे किराया दो नाव का, इन 8 सकिन लेके तुम घूम रही हो। राधा रानी मुस्करा जाए, बोली प्रभु न वह पार करी न या पार करी, बीच ही बीच में नाव रोक दी। ज़्यादा आग्रह किया है तो राधा रानी ने तन मन धन सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण किया है। जब राधा रानी को हृदय से लगाया है, उनकी खुशी में ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया है, वहाँ तुला दान काट दिया है संत ने। संत के भाव है, लीला है संत के भाव के पीछे। जैसे उनको दिव्य दर्शन ठाकुर जी के हुए वैसे लीला का भाव है, वैसे लीला का भाव है। चैतन्य महाप्रभु के भाव इस तरह से हैं कि गरीब ब्राह्मण था, बेटी सियानी है रही, शादी के योग, धन की याचना की। ठाकुर जी ने राधा रानी की तरफ इशारा कर दिया, करना गोष्ठ मूल्य, मेरा पर्सनल धन राधा है, ले लो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए कि मैं एक कन्या के लिए तो भिखारी रह रहा हूँ, दूसरी कन्या और दे रहे हो, कहाँ से पालन करूँ, कहाँ से भरण पोषण करूँ, कहाँ से शादी ब्याह करूँगा, मुझे धन चाहिए। ठाकुर जी ने धन की इच्छा पूरी की है और राधा रानी के साथ प्रस्थान किया है। ये प्रस्थान किया है। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु के भाव है। जहाँ भी जाओ वो 2 सेकंड शांति से बैठो, लीला का चिंतन करो, कहीं ना कहीं ठाकुर जी कृपा पात्र बना रहे हो। ये साधारण भूमि नहीं है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। इन नेत्रों से यहाँ देखोगे गंदी गलीन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दृष्टि थोड़ी चेंज करोगे तो कण कण में वो शक्ति एब्जॉल है जिसकी खोज में आप घर से यहाँ आए हो। कहीं ना कहीं तो प्रभु कृपा पात्र बनाएगा। आनंद है यहाँ पे, अनंत आनंद है। धीरे धीरे चढ़ोगे सीढ़ी बाय सीढ़ी, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जिसको आप पॉसिबल नहीं बना पाओ। परमात्मा दूर नहीं है। जिस प्लेस के अंदर आप रह रहे हो, जिस क्लाइमेट में रह रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हो विराज रहे हो, जहाँ आह्वान करोगे वहाँ ठाकुर जी तुम्हारे साथ है। ठाकुर जी दूर नहीं है। बसर से भक्ति की 9 सीढ़ी है। सबसे फर्स्ट सीढ़ी है आस्था। आस्था जो अगर परपक्ष है, लक्ष्य परपक्ष है तो हर चीज़ पॉसिबल है, परमात्मा मिल जाएगा। आस्था डिगमगा गई और लक्ष्य डिगमगा गया तो इम्पॉसिबल। दूसरी आस्था जिसके माध्यम आप यहाँ आए हो, ठाकुर जी ने अपने ही अंश में आपके साथ भेजा है मार्गदर्शन को, कि इन बच्चों का कल्याण करो। दूसरी सीढ़ी पे आपके चरण कमल पड़ेंगे। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखने के बाद आपका विश्वास जम गया कि लौकिक संपत्ति नहीं है, अलौकिक जगह, लीला स्थलीय है, साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं। तीसरी सीढ़ी पर चरण पड़ेंगे, हमारा आपका लौकिक में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अलौकिक में आत्मा का डायरेक्ट रिश्ता ठाकुर जी के साथ बन जाएगा, जैसे कहते हैं बेटा संबंध। संबंध के बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रभु मैं किस लायक पात्र बनाया हूँ, क्या भेंट करूँ आपको, पान फूल पुष्प यथाशक्ति। नहीं तो हाथ तो गरीब से गरीब जोड़ सकता है, मस्तक झुका सकता है, मस्तक हर एक के लिए नहीं झुकता है, या तो किसी महापुरुष को या माँ बाप को या परमात्मा को। मस्तक झुकाने में
तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भर भी दे दिया, सब कुछ आपने नौछावर कर दिया सर्वस्व। श्रद्धा के बाद में जब भक्ति जन्म लेती है, भक्ति माँ है, परमात्मा पिता है, माँ बाप का मिलन होगा, संतति पैदा होगी, फर्स्ट पुत्र होगा ज्ञान। दूसरा इमीडिएटली वैराग्य, विवेक के द्वारा। वो वैराग्य या तो शमशान में होता है क्षण मात्र को, या देव दर्शन के सन्मुख जब एकाग्र चित्त है के बैठोगे। वैराग्य के बाद सीधा जी समर्पण, 8वीं स्टेज। तन मन धन सब कुछ तेरा है, मैं अज्ञान हूँ, अंधकार में हूँ, मुझे प्रभु प्रकाश में लाओ। बहुत पीछे रह गया। लास्ट जो 9वां सूत्र है उसका नाम है समर्पण के बाद में अत्वभ्यम। अत्वभ्यम में आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में जो अंधकार की दीवार है वो नष्ट हो जाती है जब प्रभु कृपा करे, हम कृपा पात्र बने। किनके माध्यम? जिन्होंने आस्था प्राकट की है उनके माध्यम। यहाँ नहीं तो नंदगांव, नंदगांव नहीं तो वृंदावन, कहीं तो परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी जो हमारा जीवन कृतार्थ होगा। जहाँ भी जाओ बेटा चिंतन करो, कहीं ना कहीं प्रभु कृपा पात्र बनाएगा। तो हमारे दिमाग में न चाहो हम पैसे की ताकत पे आए इम्पॉसिबल, शरीर की ताकत पे आए इम्पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय हुए तो ठाकुर जी ने अपने चरणार बिंदों में कुछ क्षण का वास दिया है। तो चिंतन डायरेक्ट उनके चरणों में लगा, कहीं ना कहीं कृपा पात्र अवश्य। मैं आपको ऊपर बता दूं, ये जितने भी आप ऊपर यहाँ पे दृश्य देख रहे हो, यहाँ पे ये 24 दृश्य है ठाकुर जी के। यहाँ पे उनके 24 अवतार हैं यहाँ पे, तो उन्हीं अवतारों में यहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं। और इन दृश्यों में जो ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो मैं नीचे दिखा दूं तो आपको यहाँ पे वैनी शंकर के दर्शन होते हैं। यहाँ पे इन कहा जाता है कि जहाँ पे भी भगवान कृष्ण का जो रास हुआ है वहाँ पे महादेव जी आए हैं उनके रास को देखने गोपी रूपों में। तो हर जगह जहाँ जहाँ पे भगवान कृष्ण का रास हुआ है वहाँ पे महादेव जी गोपी के रूप धारण करके आए हैं। और यहाँ पर भी जो यहाँ पे रास हुआ था तो ये वैनी शंकर के रूप में यहाँ पे आए थे। और ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुरानी जगह है। जब तक गांव ना बसो उससे पहले से हैं सभी गांव में ये पूजा है यहाँ। अच्छा, उससे पहले कहीं जब ये गांव भी नहीं बसा? सभी करते हैं महादेव जी के रूप में करते हैं। महादेव जी के रूप में करते हैं। तो मैं एक बार आपको नज़दीक से दर्शन करा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पीछे यहाँ पे ये रखे हुए हैं पत्थर, ये किस चीज़ के हैं? किस रूप में? ठाकुर जी महादेव के रूप में, महादेव के पूजन। अच्छा, इसका कण कण ही गिरिराज है, तिलकण महादेव है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। और यहाँ पे है प्राचीन मंदिर, श्री ठाकुर जी देव बिहारी जी का मंदिर है ये। और मैं आपको बता दूं जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं वो अभी यहाँ पे अभी नहीं है, वो उस समय अभी वो कहीं गए हुए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको ताला देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दर्शन करा देता हूँ। और मैं आपको बता दूं ये हैं देव बिहारी जी और बहुत ही सुंदर है यहाँ पे इनका भी दृश्य आप देख सकते हो। नीचे तक काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे देव बिहारी जी के।
दूं ये वही चित्र है जो आप सामने देख सकते हो। भगवान कृष्ण ने जो राधा रानी का जब दान किया था तो, और जब दान करके वो ब्राह्मण को दान दिया था तो ब्राह्मण ने जब मना किया कि मेरे पास तो पहले से एक पुत्री है, आप मुझे दूसरी पुत्री दे रहे हो, तो भगवान ने सोने के बराबर में राधा रानी के बिल्कुल वज़न के हिसाब से तराजू में सोना तोला और तब ब्राह्मण को सोना दिया और तब ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को राधा रानी वापस करी। तो ये उसी तराजू को यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ अच्छी तरीके से। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने स्वर्ण दान करके राधा रानी को वापस लिया था ब्राह्मण से। तो ये थे यहाँ के मुख्य पुजारी जी। आपसे काफ़ी आनंद आया जान के, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। जितना मैंने सुना है उतना मैं बोल रहा हूँ। अब संत है, लीला है संत के भाव के पीछे। जैसे दिव्य दर्शन ठाकुर जी के संत को हुए वैसे लीला को भाव है, वैसे लीला का भाव है। ब्रज के कण कण में वो शक्ति समाई हुई है। जिस भाव में देखो वह भाव में प्रभु तुम्हारे साथ है। जिस भाव में सच में, जिस भाव में प्रभु को देखो। तो ये था यहाँ के दर्शन, ये था यहाँ का महत्व जो कि मैंने आपको बताया। और पुजारी जी से जाना मैंने यहाँ के महत्व को, किस प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी की क्या क्या लीला रही है, किस प्रकार माँ राधा रानी की भी यहाँ पे लीला रही है और अष्ट सखियों की लीला रही है, ललिता जी की लीला रही है। और मैं आपको बता दूँ ये पूरा स्थान जो पूरा एक गाँव है, बहुत बड़ा ये गाँव है, ये ऊँचा गाँव है और यहाँ पर पूरी ये जो जगह कहलाती है ललिता जी की जगह कहलाती है। काफ़ी आनंद आया यहाँ पर जान के। आपको कैसा लगा यहाँ का वीडियो, यहाँ का व्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो यहाँ का महत्व जा सके। और मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।